हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आप सबको गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ। और सबसे बड़ी बात ये है कि पूर्णिमा एक बहुत इम्पॉर्टेंट डे होता है हम सब के लिए। और इस दिन पूर्ण चाँद से जो एनर्जी होती है वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होती है। और इस दिन पर हम जो भी रिचुअल्स करते हैं उनका काफ़ी इम्पोर्टेंस बढ़ जाता है। तो एक तो पूर्णिमा है, उसके ऊपर गुरु पूर्णिमा है। गुरु पूर्णिमा हमारे वो जो जिनसे हमने लाइफ लेसन्स सीखे हैं, चाहे वो हमारे पेरेंट्स हैं जिन्होंने हमें चलना सिखाया, जिन्होंने हमें खाना पीना बहुत सारे काम, ज़िंदगी के फर्स्ट लेसन्स जो होते हैं वो हमारे पेरेंट्स द्वारा दिए जाते हैं। हमें उनको सुबह सुबह बहुत नमन करना चाहिए, उनका ग्रेटफुल होना चाहिए और उनको ग्रैटिट्यूड शो करना चाहिए। फिर उसके बाद हमारे जो टीचर्स हैं, अगर हम पढ़ाई की एजुकेशन की लाइन में हैं तो जो भी हमारे टीचर्स हैं उनको हमें नमन करना चाहिए, उनका ग्रेटफुल होना चाहिए। फिर उसके बाद हमारे जो स्पिरिचुअल गुरु हैं, जिनकी वजह से हम अपने इस पाथ पर चल रहे हैं, उनको नमन होना चाहिए। जिसने भी अपने इस लाइन में कोई गुरु स्पेसिफिक धारण करे या मन से जिनको माना है, उनको ग्रैटिट्यूड इसलिए देना चाहिए क्योंकि वो हमारे लिए ज़िंदगी का जो सफ़र है, जिसको हम मुकम्मल करना चाहते हैं, उसको कंप्लीट करने में उन हमारी जो दिशा है, हमारा पाथ है, वो हमें दिखाते हैं और हम उस रास्ते पर जाकर अपना कल्याण कर सकते हैं। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट डे है। मैंने भी आज अपना दिन जो है अपने गुरु को समर्पित किया, सुबह उनका नमन किया, फिर मैंने उनके लिए प्रसाद बनाया। फिर मैं मंदिर गई और वहाँ पर मैंने अपना ग्रैटिट्यूड शो किया। फिर मैं क्योंकि मैं सिख फैमिली से हूँ तो मेरे अंदर वो भी भावना आई, तो मैं गुरुद्वारा साहिब में गई। वहाँ मैंने दूध के लंगर में दूध की सेवा करवाई। और फिर मैंने गुरुद्वारा के अंदर जाकर भी एक यही मैसेज सबको दूंगी कि मैंने प्रेयर करी कि जो हमारे सिखों के गुरु हैं उनको गुरु ग्रंथ साहब बोला गया है, तो मैंने गुरु ग्रंथ साहब को अपना गुरु मानकर उनको भी मैंने अपना ग्रैटिट्यूड दिया कि मैं बहुत थैंकफुल हूँ क्योंकि इस बानी को पढ़कर जितना भी मैंने समझा है जीवन का सही अर्थ इसी में समझा है। किसी को गीता का सार समझ आया, किसी को कोई भी जिसका भी जो रिलीजन है उसके हिसाब से सारी चीज़ें समझ आती हैं। तो मैंने उनको भी अपना जो ग्रेटिट्यूड है वो शो किया। और आप यकीन नहीं मानोगे कि वहाँ पर जो उस टाइम पर एनर्जी थी वो इतनी अच्छी थी कि मैं काफ़ी अपने आप को हल्का फील करने लगी कि अगर कोई आपके ऊपर बाधा है, नेगेटिविटी है, नज़र है, तो अगर आप ऐसे छोटे छोटे रिचुअल्स करते रहेंगे तो वो अपने आप रिमूव होती है। तो वहाँ पर मुझे वो रिमूव होती हुई भी फील हुई। तो ये मैं सबको सलाह देना चाहूँगी कि कोई भी उत्सव हो, कुछ भी हो, सबसे पहले तो आपके पेरेंट्स आते हैं जिन्होंने आपको बहुत प्यार से पाला भी है और अपनी ड्यूटीज़ भी फुलफ़िल किया और आपको पूरा कंफर्ट दिया है। फिर वो गुरु जो हमें शिक्षा देते हैं और हम एक ज़िंदगी में सफल होते हैं, उनको अगर आप नहीं भी वो भी आपके साथ हैं, जैसे आपका एजुकेशन हो गया, शादी हो गई, तो आप उनको मन से धन्यवाद करें। वो धन्यवाद उनको ज़रूर किसी न किसी रूप में मिलता है। वो अपना ग्रैटिट्यूड ज़रूर शो करें। जो लोग आपके जीवन में नहीं है, जैसे मेरे दादी माँ थे, उन्होंने मुझे पाठ करना सिखाया था। जैसे जपजी साहब का वो कहते थे कि आपको रोज़ पाठ करना चाहिए, और मैं बहुत छोटी थी और मैंने जल्दी पाठ करना सीख लिया था। तो मेरे जो शुरू करने में जो मुझे गुरुवाणी के साथ जोड़ने में जो सबसे बड़ा हिस्सा पाया था वो मेरी दादी माँ ने डाला था। तो मैंने ग्रैटिट्यूड दिया, उनको भी मैं थैंकफुल हूँ कि अगर उन्होंने वो मुझे चेटक न लगाई होती या बचपन से ही मुझे इन चीज़ों में ना जोड़ा होता
तो जब इन चीज़ों की हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, चाहे वो खुशी के पल हैं या फिर कोई मुसीबत आती है, दुःख होता है, तो यही हमारे साथ खड़े होते हैं। ब्लेसिंग्स बहुत बड़ी चीज़ है। आपको जहाँ से भी मिले वो ब्लेसिंग ज़रूर लें। अगर आप अभी स्टूडेंट हैं तो अपने टीचर्स को आप एक फ़ोन कर या उनको मिलकर उनके पाँव को स्पर्श करके उनको बोलिए कि आज गुरु पूर्णिमा है, आपकी वजह से हम यहाँ पर सफलता की सीढ़ियों की ओर जा रहे हैं, तो आपका हम उपकार समझते हैं। अगर आप इस तरीके से उनको खुद से जाकर भी उनको विश करना चाहो और भी अच्छा। अगर आपको लगे कि आप उनके सामने नहीं है या इस तरीके से आप उनको, तो आप उनका नाम लेकर अपने मन से भी उनको ग्रैटिट्यूड दे सकते हैं। वो ग्रैटिट्यूड भी उनकी सोल को एक्सेप्टेड होगा। तो इन चीज़ों को आप ज़रूर समझें, मानें और अपने बच्चों को भी गाइड करें। ये बहुत ज़रूरी है। हमें लगता है कि इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता, इन चीज़ों से बहुत फ़र्क पड़ता है। हमें लॉट्स ऑफ हमें ब्लेसिंग्स मिलती हैं। एक मेरी छोटी एज की सब्सक्राइबर हैं जिनका हमेशा मुझे अच्छे से अच्छे मैसेज उन्होंने किए हैं। इससे मुझे उनकी परवरिश, उनके पेरेंट्स की जो उसके संस्कार हैं उनका पता चलता है। तो मैं उनको ब्लेस करती हूँ अपनी तरफ से, क्योंकि उन्होंने मुझे कल के दिन ही एक अपना पहले जो मैसेज किया था, तो उसमें भी उन्होंने ये मुझे बोला था कि आप कोई स्पिरिचुअल जो है मैसेजेस वो दें। तो गुरु पूर्णिमा पे उन्होंने मुझे मैसेज दिया कि वो गुरु पूर्णिमा का उन्होंने मुझे मैसेज किया था। तो मैं उनको भी बहुत सारी अपने दिल से ब्लेसिंग्स देती हूँ कि वो जो भी उनके मन की विशेज़ हैं वो सारी पूरी हों, उनकी पढ़ाई अच्छे से पूरी हो और वो एक मुकाम पर पहुँचे। और मैं अपने जितने भी मेरे एंसेस्टर्स हैं उनको भी मैं थैंकफुल हूँ, उनकी भी मैं ग्रेटफुल हूँ। देखिए, जो जीवन में है या जो जीवन से जा चुके हैं, अगर हम उनका ध्यान मन में करके भी ग्रेटफुल होंगे, तब भी हमारे जो गुड कर्मा में काउंट होगा, हमें वहाँ से भी ब्लेसिंग्स मिलेंगी और हमें जो यहाँ पर है दुनिया में वहाँ से भी ब्लेसिंग्स मिलेंगी। सबसे बढ़िया चीज़ मैं आज आपको एक बहुत अच्छी की दे के जाऊँगी कि आपको ब्लेसिंग कलेक्ट करनी है। ब्लेसिंग कैसे कलेक्ट करेंगे, इट्स अप टू यू। आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ हाथ ही जोड़ दोगे किसी के आगे ना, नमन कर दोगे, वो आपको ब्लेसिंग की निगाह में देखेगा। मैं कल का इंसिडेंट बताती हूँ। कल जब हम लंगर हॉल में दूध की सेवा के लिए जा रहे थे, वापस में मेरे हाथ जुड़े हुए थे, मैं ग्रेटफुल थी। जैसे ही मैंने टर्न की तो वहाँ से बाबा जी एक लाइन में आ रहे थे, लंगर के हॉल में उन्होंने किया, तो मेरे हाथ जुड़े हुए थे। जैसे ही मेरे वो फेस में वो ग्रेटफुलनेस की मेरे फेस पे वो भाव थे और मेरे हाथ जुड़े हुए देखकर उन्होंने भी मुझे इस तरीके से सर झुकाकर मेरा वो ग्रेटिट्यूड जो है वो एक्सेप्ट किया। मेरे साथ मेरा बेटा था, उन्होंने कहा मम्मा अपने हाथ क्यों जोड़े हुए हैं और उन्होंने आपको क्यों इस तरीके। मैंने कहा बेटा ये सोल टू सोल हुआ है। मैं तो लंगर के वहाँ पे अरदास कर रही थी कि बाबा जी मैं सेवा लेके आई हूँ, आप एक्सेप्ट कीजिए। और जैसे ही मैं टर्न हुई, वो उसके बाद लाइन में जो पहले पंक्ति में पहले नंबर पे थे बाबा जी, उनकी सोल को वो मेरा जो ग्रैटिट्यूड है एकदम से हो गया और वहीं से मुझे उनसे भी ब्लेसिंग्स मिली। तो एक तो वो एक पवित्र स्थान है, वहाँ पर सुबह शाम कीर्तन होता है, फिर वो लंगर की सेवा होती है, फिर वहाँ पे जो रेगुलर आने वाले लोग, रेगुलर काम करने वाले लोग, सेवा करने वाले लोग, वो भी उतने ही रिस्पेक्टफुल हो जाते हैं। अगर वो भी आपको ब्लेस करें, कोई बुज़ुर्ग देख लीजिए, उनको अगर आप सड़क पार करवा रहे हैं या फिर उनको कोई ज़रूरत का सामान उनको डिलीवर करके दे रहे हैं या कोई भी छोटा मोटा काम, अगर कुछ भी नहीं, आप पार्क में जा रहे हैं, रास्ते में जा रहे हैं, कोई बुज़ुर्ग दिखे, आप सिर्फ उनके आगे हाथ जोड़ दीजिए और उनके दिल से दुआ ही निकलेगी कि कोई, चाहे वो अनजान बच्चा था, उन्होंने मुझे
रिस्पेक्ट दी है, और वो जीते रहो या कुछ इस तरीके की खुश रहो, इस तरीके की ब्लेसिंग्स जो हमें मिलती हैं उसकी कलेक्शन में कमी नहीं होनी चाहिए। वो इतनी ज़्यादा आप कलेक्ट करीजिए कि आपको, अगर जैसे हम टीवी पर भी देखते हैं तो महाराज, गुरुजी, कई लोग अपने प्रवचन दे रहे होते हैं, अगर हम उनको भी ग्रेटिट्यूड देना चाहें वो भी काउंट होगा। जैसे कि हमने कोई बात सुनी और हमारे दिल को छू गई और हमने उनको थैंकफुल हो गए, उनको ग्रेटफुल हो गए, उनका शुक्रिया अदा किया कि आपने हमें बहुत अच्छी शिक्षा दी, चाहे वो मन में ही दिया। जैसे ही आप मन में कोई भी बात करोगे वो भी वहाँ पर आपकी काउंट हो जाएगी। जो आपके मन में छिपे हुए राज है ना, वो इंसान तो नहीं जान सकते, लेकिन जो गॉड है उनको आपकी सारे भावों को, अगर आप मन में बोल भी नहीं रहे हो, आप सिर्फ सोच भी रहे हो, एक थिंकिंग, एक थॉट भी आपके मन में आ गया, वो भी आपके कर्मा में काउंट हो जाएगा। जैसे हम किसी के लिए ईर्ष्या या मन में कुछ ऐसी भावना रखते हैं लेकिन बोलते नहीं हैं, वो भी हमारी काउंट होती है। किसी को बोल नहीं सकते लेकिन उससे नफ़रत करते हैं, वो भाव भी हमारे काउंट होते हैं। हम किसी का भला करना चाहते हैं लेकिन अभी करते भी नहीं है, थॉट भी आता है, वो भी हमारे गुड कर्मा में जाता है। तो जितना हो सके खुद को पॉलिश कीजिए, अपना जो अंदर का अपना बर्तन है, कहते हैं ना अपना अंदर वाला पांडा है ना, जो शरीर, जो मन का अंदर का है, बाहर के तो हम अपने आप को बहुत क्लीन रख लेते हैं, अपने आप को बना लेते हैं, लेकिन जो अंदर है ना, खराबी उसी से होती है। जैसे जैसे आप अंदर से क्लीन होते जाओगे, आपके फेस का जो ऑरा है, जो आपकी दमक है, वो खुद ही लोगों को समझ आनी शुरू हो जाती है, और वो टुवर्ड्स यू, आपके सामने वो जो उनके भाव है वो चेंज हो जाएंगे। वो आपको जो पहले नहीं इतना नोटिस करते थे वो भी करेंगे, जो आपको बुलाना नहीं चाहते थे वो भी आपसे अट्रैक्ट होंगे, क्योंकि ऑरा बहुत अच्छी चीज़ होता है। अगर गुड ऑरा आपका उज्जवल तेज जिसको बोलते हैं, वो अगर कहीं से निकल भी जाओगे ना, तो उसके मन में वो जो एक तरंग, एक खुशी निकलेगी, जो जिनके पास से आप क्रॉस करोगे उसकी आप जाते जाते भी हीलिंग कर दोगे। कई बार आपने नोटिस किया होगा, हम किसी भीड़ में एक इंसान को देखते हैं, वो चाहे सिंपल भी हो, लेकिन उसका चेहरा देखकर हमारा दिल करता है हम दूसरी बार भी उसको देखें, तीसरी बार भी उसको देखें। फिर उसके बाद आपके मन की जो फीलिंग है थोड़ी देर के लिए बदल जाती है, तो उसके बाद आपके थॉट रिवाइज होने शुरू हो जाते हैं कि हमें भी कुछ अपने अंदर ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत है। अगर हम अच्छे से नहीं रेडी होते हैं तो वो रेडी होना चाहिए, या फिर आपके अंदर कोई इस तरीके की उमंग या ऐसी कोई आपकी जो विश है वो पूरी आप करने के लिए अपना पूरा ज़ोर लगा दोगे, आप मोटिवेट हो जाओगे बिना उनके बात किए, बिना आपके उनके पास जाए, सिर्फ दूर से देखने से ही आपकी हीलिंग भी हो जाती है, जिसका ऑरा स्ट्रॉन्ग हो। ठीक है ना जी। ये पॉजिटिविटी भी बहुत बड़ी चीज़ होती है। इसी तरह नेगेटिविटी भी है। अगर आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, कुछ अच्छे लग रहे हैं, और आपको कोई दूर से देख लेता है और उसके अंदर भाव आ जाते हैं कि मतलब ये तो बहुत अच्छा लग रहा है, या इसने बहुत अच्छा पहना हुआ है, वो हमारे पास नहीं है, तो वो बुरी वाली नज़र जो है वो भी आपको दूर से ही लग जाती है, चाहे वो इंसान आपको जानता है या नहीं जानता। लेकिन जैसे जैसे हम ब्लेसिंग्स लेते जाएंगे तो वो हमें बुरी नज़र या कोई भी ऐसा तंत्र वगैरह वो हमारे ऑरा को क्रॉस ही नहीं करता। तो इसीलिए कहते हैं कि घर में सुबह शाम पाठ पूजा करनी चाहिए, नमक का पोछा लगाना चाहिए, क्लेंजिंग करनी चाहिए पूरी, अपने घर की अच्छी तरह क्लीनिंग होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें इसी वजह से की जाती है कि धूप बत्ती की जाए और घर को और अपने आप के ऑरा को बहुत प्योर करना चाहिए, सो दैट वहाँ पर कोई भी एंटिटी, कोई भी ऐसी बुरी आत्मा, कोई बुरी चीज़ आपको परेशान ना कर सके। तो ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं, बहुत सारे जो गुरु हैं वो अपने शिष्यों को बताते रहे हैं, उनको जीवन की सही जांच बताते रहे हैं। और एक जो स्पेशल मैसेज जो मैं गुरु पूर्णिमा पर उन सब लोगों को देना चाहती हूँ जो दिल से मुझे देखते हैं, वॉच करते हैं, तो मैं उनको बोलूँगी कि लाइफ में डिसिप्लिन को बहुत ज़रूरी है। आप डिसिप्लिन अपना लीजिए, ज़िंदगी आपके साथ
बिल्कुल ही अच्छी हो जाएगी। वो आपको वो देगी जो आपने सपने में भी नहीं सोचा। जिस दिन आप टाइम का वैल्यू करना शुरू कर दोगे, टाइम पर उठना, टाइम पर बैठना, आप एक अपनी चाहे एक नोटबुक ले लो, उस पे आप अपने गोल्स भी लिखो, उसको अचीव करने के लिए टाइम भी लिखो, फिर उस टाइम को आप मैनेज करो कि मुझे इतने टाइम ये काम करना है, इतने टाइम मुझे पढ़ना है, इतने टाइम मुझे फ़िटनेस को देना है, इतने टाइम मैंने अपनी डाइट जो है प्रॉपर रखनी है। जिस दिन आप अपनी डाइट प्रॉपर कर लोगे और अपने जो एक्सरसाइजेस पे ध्यान दोगे, मेडिटेशन करोगे, ये सारा कॉम्बो है। इसको अगर आप करना शुरू कर दोगे ना, तो आप बहुत जल्दी डिसिप्लिन्ड हो जाओगे और फोकस कर पाओगे। जब आपने अपने गोल पे फोकस कर दिया तो उसको अचीव होने से कोई नहीं रोक सकता। सिर्फ़ और सिर्फ यही सक्सेसफुल होने के लिए ज़रूरी है। अगर हम अपनी टाइम टेबल नहीं बनाते और उन टाइम को पहले हमने नोटिस करना होता है कि मुझे इतना टाइम रिक्वायर्ड है, इतने टाइम पे मुझे ये चीज़ चैप्टर ख़त्म करना है, या ये चैप्टर अगर मुझे समझ नहीं आया तो मुझे इसको किस तरीके से अपने उसमें प्रायोरिटी देनी है, इसको ज़्यादा टाइम देना है। तो वो सारी चीज़ें जब तक आप मैनेज करना सीख जाते हो और रिश्तों को वैल्यू देते हो, ग्रैटिट्यूड में रहते हो और बाकी चीज़ों में आप नेगेटिविटी में नहीं इन्वॉल्व हो रहते, तब आपको सारी चीज़ें बहुत आसानी से मिल जाती हैं। जितना मैक्सिमम हो सके स्टूडेंट्स जो अच्छे लोग अपनी लाइफ में बहुत आगे जाना चाहते हैं, जो बहुत अच्छा वर्क करना चाहते हैं, जिनकी लाइफ में गोल्स हैं, उन सबको मोटिवेशन के लिए आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, बच्चों को स्पेसिफिकली कर सकते हैं, सो दैट वो भी अपनी लाइफ को अलाइन कर लें। लाइफ की अलाइनमेंट एक बहुत बड़ी चीज़ है। जिसने ये पा लिया उसने सब कुछ पा लिया। जब हम काम कर रहे हैं तो हमें बिल्कुल उसमें 100% देना। अगर हम काम नहीं कर रहे हैं तो आप अदर चीज़ों में इंटरेस्ट ले सकते हैं। अगर आपको गेम्स का शौक़ है, आप कुछ देर रिलैक्स करना चाहते हैं, तो आप एक्सरसाइज नहीं करना चाहते तो आप कोई गेम खेल सकते हैं, फुटबॉल खेल सकते हैं, वॉलीबॉल खेल सकते हैं। जब बच्चे हैं तो बच्चों जैसे काम भी अच्छे लगते हैं, वो भी आप ज़रूर करें। और जिनको मेरी बात अच्छी लगती है वो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कर दिया कीजिए। इससे हमें भी मोटिवेशन मिलती है कि हम आपके साथ जुड़े रहें। और आज एक वीडियो और आएगी जो मैरिड पीपल के लिए बहुत ज़रूरी है, तो उसको भी ज़रूर वॉच कीजिएगा। थैंक यू।